तो मैं चाहता हूं कि वचन में से हम संत मत्ती की अंजील 7 अध्याय और उसकी 24 आयत से हम पढ़ेंगे। किसी भी भाई के साथ जिसको वचन मिल जाता है वो पढ़ सकता है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सभी अपने सिर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी ही उस्तत करते हैं प्रभु। शाम के इस बढ़िया और सुंदर समय के लिए जो समा तूने हमें दिया कि हम तेरे पाक और पवित्र नाम को महिमा दे प्रभु। जबकि तूने प्रभु तेरे बेटों को, तेरी बेटियों को, तेरे लोगों को इस घर में इकट्ठा किया पिता, कि हम तेरे नाम को महिमा दे सके पिता। होने पाए कि प्यारे खुदावन जी, जैसा कि तेरे पवित्र वचन में, तेरे पवित्र कलाम में लिखा है कि जो लोग रूह के साथ, सच्चाई के साथ तेरी आराधना करते हैं, तेरी उपस्थिति में आते हैं, वही लोग तुझे पसंद है। तू दया कर, कृपा कर प्रभु, आज के संदेश को बड़ी बरकत दे। होने पाए कि आज का संदेश इस परिवार के लिए, इस परिवार के सदस्यों के लिए, बैठे हुए प्रभु हर एक भाई के लिए, बहन के लिए प्रभु, हर एक प्रभु दास के लिए, सेवक के लिए प्रभु, हर एक जन के लिए बरकत और आशीष का कारण बने मेरे पिता। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर प्रभु। सारी महिमा, सारा आदर मैं तुझे ही देता हूँ पिता। इस प्रार्थना को तो सुन कबूल कर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, और खास करके भाई सैम को, जिन्होंने ये जो एक अच्छा सिस्टम कर दिया है। हालेलुया। और जैसा कि खुदा के कलाम में, खुदा के वचन में हमने पढ़ा है कि इसका जो शीर्षक है, जो इसका जो ऊपर की जो हेडिंग है, वो है घर बनाने वाले दो मनुष्य। घर बनाने वाले दो मनुष्य हैं, और दोनों में फर्क है। दोनों मनुष्य में फर्क है। और फर्क क्या है कि एक तो बुद्धिमान है और एक मूर्ख है, और दोनों ही बिल्डर हैं, दोनों ही इमारत बनाने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। और नबी कहता है कि जो घर बनाने वाले, इस चैप्टर में, इस संदेश में जो व्यक्तियों की बात हो रही है, उनमें से एक तो बुद्धिमान और एक मूर्ख है। और खास बात यहाँ पर जो बताई गई है 25 आयत में, यह लिखा है कि वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर कहां पर बनाया? चट्टान पर बनाया। किसके ऊपर है? चट्टान के ऊपर बनाया। और लिखा है मेघ बरसा। पहली मुश्किल क्या आती है? बारिश। दूसरी कौन सी है? दूसरी है बाढ़ें, बाढ़ आती है। और तीसरी है आंधियां। कभी आपने समुद्र के किनारे घर देखा होगा, या जो नदी के किनारे घर बने होते हैं, या आम साधारण घरों की बात कर ले। और होता क्या है कि जो घर अगर चट्टान पर बना हुआ है, जिसकी नींव चट्टान पर है, उस पत्थर के ऊपर है जो कि मसीह है, तो वो उस घर के ऊपर चाहे जितनी मर्जी बारिश पड़े, आप देखते हैं कि जब बारिश पड़ती है काफी मकान गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं? कारण क्या है? उनकी नींव जो है, फाउंडेशन जो है, वो कमजोर होती है। और फाउंडेशन कमजोर होने के कारण जब ये बारिश रूपी कोई मुसीबत आती है तो वो घर गिर जाता है। और फिर क्या होता है? दूसरी बात, बाढ़ आ जाती है। जब बाढ़ आती है, वो जब उस घर से टकराती है, बार बार टकराती है, अगर तो वो घर रेत के ऊपर बना है तो वो घर जल्दी ही
बह जाएगा। और तीसरा क्या है? आंधियां। और नबी ने आंधियों की तुलना किनके साथ की है, ये थोड़ा मैं बताना चाहता हूं, ये थोड़ा सा साइड से है। और ये आंधियों की तुलना नबी ने अपने सेवकों से की है, अपने खुदा के जो उसके चुने हुए लोग हैं उनके साथ की है, कि ये वो आंधियां होती हैं जो जगह जगह जाकर उसके वचन की आंधियां लेकर आती हैं, जो उसके वचन को प्रचार करते हैं। हालेलुया। और देखिए, मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह घर नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि उसका बनाने वाला मजबूत था, उसका बनाने वाला जो बुद्धिमान था, और उसे पता था जहां पर मैंने घर बनाना है उसके नीचे चट्टान का होना जरूरी है। और जो घर चट्टान के ऊपर यानी कि पत्थर के ऊपर बना होता है वो घर कभी गिरता नहीं है। हालेलुया। लेकिन आगे क्या लिखा है? परंतु जो घर जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, ये उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर किसके ऊपर बनाया? रेत के ऊपर बनाया। और आप जानते हैं रेत, आप थोड़ा सा उस घर के पास जहां रेत होती है पानी डाल दो, वो रेत क्या करे? सब निकल जाएगी और घर नीचे आ जाएगा। तो आज नबी कहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर, और ये घर कौन से घरों की बात हो रही है? ये वाले घरों की नहीं, ये घर तो हमें बारिश से बचाने के लिए, ये घर हमें धूप से बचाने के लिए, ये घर हमें आंधियों से बचाने के लिए होते हैं, ऐसा ही है। लेकिन एक घर और है जिसके बारे में शायद हम बहुत कम जानते हैं, और वो हमारा खुद का घर है, हमारी ये बॉडी है, हमारा ये शरीर है। नबी इस शरीर के बारे में बात कर रहा है, जिस विश्वासी का जो इमारत है, जो उसका विश्वास है, जो वचन के ऊपर टिका है, वो विश्वासी कभी गिर नहीं सकता है। फिर चाहे बाढ़ें आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे मुश्किलें आए, चाहे बीमारियां आए, चाहे तकलीफें आए, वो कभी गिर नहीं सकता है। क्यों नहीं गिर सकता? क्योंकि वो किसके ऊपर बना है? वो वचन के ऊपर, चट्टान के ऊपर बना है। हालेलुया, हालेलुया। अब नबी कहता है कि यहाँ पर दो बिल्डर हैं और घर बनाने वाले हैं, एक आत्मिक घर बनाने वाला है और एक शारीरिक घर बनाने वाला है। हालेलुया। और पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, बड़ी खास आयत है ये, और बहुत ज्यादा इस आयत को बोला जाता है। और ये आयत क्या है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अब परमेश्वर ने अपने रहने के लिए कोई स्थान बनाना था, कोई जगह बनानी थी, उसे एक ऐसा स्थान चाहिए जो उसके वचन के ऊपर बना हो। हालेलुया। अब उसके वचन के ऊपर कौन सा घर बन सकता है? जो व्यक्ति उसके वचन को मानता है, जो उसे हुक्म दिए जाते हैं, जो उसे विधियां बाइबल में से बताई जाती हैं, जो व्यक्ति या विश्वासी उन्हें पूरी रीति से मानता है, वो व्यक्ति उस आत्मिक घर को बनाना शुरू करता है। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर ने यहोवा परमेश्वर के नाम का मतलब क्या है? हम एंड टाइम मैसेज वाले सभी जानते हैं ना, यहोवा के नाम का मतलब क्या है? अपने परिवार के बीच में रहने वाला परमेश्वर। और ये ऐसा खुदा है, ऐसा परमेश्वर है जो हमेशा अपने परिवार के बीच में रहता है, और अपने परिवार के बीच में रहकर अपने बच्चों की, अपने परिवार की देखभाल करता है। हालेलुया। अब देखिए, नबी का एक संदेश है, पाप की क्रूरता और उसका दंड। पाप की क्रूरता और उसका दंड। और इसमें नबी ने एक बात कही है, मैं थोड़ा इसको पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है कि परमेश्वर अपने घर से संबंध बनाना चाहता है। अब देखिए, अब मैं ये बात किसकी कर रहा हूं? इस घर की नहीं कर रहा, अब मैं बात बॉडी की कर रहा हूं, शरीर की, आत्मिक घर की। एक शारीरिक घर है, एक साधारण व्यक्ति है जिसका वचन के ऊपर विश्वास नहीं है, वो कभी भी गिर सकता है, वो कभी भी बैक स्लाइड हो सकता है, वो कभी भी पीछे मुड़ सकता है। थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ी सी परेशानी आई, वापस मुड़ सकता है। लेकिन जो एक वचन के ऊपर, चट्टान के ऊपर घर बन गया, वो व्यक्ति चाहे बाढ़ें आए, आंधी आए, तूफान आए, वो कभी वापस बैकस्लाइड नहीं हो सकता है। तो नबी ने कहा है कि परमेश्वर अपने उस घर के साथ संपर्क स्थापित करना चाहता है। तो शारीरिक तौर पर, इस बॉडी के तौर पर
परमेश्वर ने 5 क्या रखी हैं, 5 उसने चेतनाएं दी हैं। सेंस जो होती है ना, 5 सेंस है, 5 सेंस है, चेतनाएं हैं। और उसमें से चेतनाएं कौन सी हैं? देखना, बोलना, है ना, चखना यानी कि सुनना, सूंघना और महसूस करना, स्पर्श करना, ये 5 चेतनाएं हैं। और खुदा ने ये हमें संसारिक तौर पर ये चेतनाएं दी हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, बाइबल को पढ़ सकते हैं, वचन को सुन सकते हैं, वचन को बोल सकते हैं। ये 5 चेतनाएं हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि जो उसका घर है, जहां पर वो रहना चाहता है, उस घर की एक खास चेतना है, और वो है पवित्र आत्मा। कौन सी? अब ये शरीर एक दिन नाश हो जाएगा ना, बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है ये बॉडी एक दिन खत्म हो जाएगी, कीड़े खा जाएंगे, नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो आपका अंदर प्राण है वो कभी नाश नहीं होगा अगर वो वचन के ऊपर बना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और नबी ने कहा है कि जो 6 सेंस है, जो छठी इंद्री है, वो पवित्र आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा तो खुदा आपसे संपर्क स्थापित करेगा। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो आपसे कभी खुदा की बात नहीं हो सकती। और जानते मूसा एक ऐसा शख्स था, ऐसा व्यक्ति था जो खुदा का पवित्र जन था। और जब वो पहाड़ के ऊपर 40 दिन वहां पर रहा, 40 दिन 40 रात, उसने वहां क्या किया? उसने खुदा से बातें की। और आप जानते वो बातें नहीं थी, असल में वो प्रार्थना थी, खुदा के साथ बातचीत थी। और लिखा कि जब मूसा पहाड़ से नीचे उतरा, और जब वो नीचे उतर कर आ रहा था, तो मूसा के चेहरे से क्या निकल रही थी? किरणें निकल रही थी। उसका चेहरा एकदम चमक रहा था। किसके कारण? परमेश्वर से बातचीत करने के कारण। अब जो विश्वासी, जो व्यक्ति जो चट्टान पर खड़ा है, वो हमेशा खुदा के आगे दुआ करता है, प्रार्थना करता है। और जब वो दुआ करता है, प्रार्थना करता है, तो उसका चेहरा भी मूसा के समान चमकने लगता है। उसके चेहरे से वो रोशनी निकलती है, उसका अलग ही नूर होता है ना। आप कहते हैं ये खुदा का बंदा है भाई। और शुनेम वासी स्त्री थी, उसने कैसे पहचाना कि जो अलीशा है ये खुदा का एक पवित्र जन है? अब सभी, अगर हम बाजार में जाएं, मैं उदाहरण बता रहा हूं, हमें सभी लोग साधारण समझेंगे, है ना, सभी के लिए हम। लेकिन जिनके ऊपर ये बात प्रकट है कि ये खुदा का एक जन है, उसको कैसे मालूम है कि वो चट्टान पे खड़ा है, वो खुदा के कलाम को मानता है, खुदा के कलाम में जीता है, खुदा के कलाम को प्रकट करता है, वो बातें ही उसे खुदा का जन प्रकट करेंगी। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, नबी कहता है कि जब मूसा नीचे आया तो उसके चेहरे से रोशनी निकल रही थी, उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, और उसे अपना चेहरा ढकना पड़ा था। आज हम कितनी दुआ करते हैं बताइए? आज एक विश्वासी के जीवन में कितनी प्रार्थना है, हम कितनी खुदा से बातचीत करते हैं? आपका चेहरा बताएगा, आपका जीवन बताएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और नबी ने कहा कि प्रार्थना ही एकमात्र सबसे बड़ा हथियार है जो बड़ी बड़ी मुसीबतों का हल कर देता है। प्रार्थना ही है जो सारे हालातों को बदल देती है। प्रार्थना ही है जो सारी परिस्थितियों को बदल देती है। हालेलुया, हालेलुया। अब पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? पढ़िए इसको थोड़ा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते? देखो, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, हम खुदा का मंदिर है, हम परमेश्वर का घर है। और हम घर कहाँ बनाते हैं? घरों में एक कोने में, है ना, एक कोने में हम घर बना देते हैं, और सुबह शाम आ जाते हैं, घुटने टेकते हैं, दुआ करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन खुदा कभी ऐसे घरों को नहीं चाहता है, वो अपने लिए ऐसा घर नहीं चाहता, वो चाहता है आपके हृदय में, आपके मन में रहना चाहता है। इसलिए बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। तो अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास कर रहा है तो प्रार्थना कहां से होनी चाहिए? हमारे मुख से होनी चाहिए। हमें खुदा की उपस्थिति में बैठना चाहिए। पढ़िए,
परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा और जो कोई भी परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। तो परमेश्वर उसे क्या करेगा? नष्ट करेगा। आज परमेश्वर का मंदिर नष्ट कैसे हो रहा है जानते हैं? लोग सोचते हैं शायद हथौड़ा पकड़ो, घर को तोड़ दो, चर्च को तोड़ दो। अरे ये इनसे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। मतलब कब है? जब हम इस मंदिर को तोड़ते हैं, इस बॉडी को, अर्थात जो जिस शरीर में हम रह रहे, हमारा आत्मा है, जब हम इस बॉडी को नाश करते हैं, किसके द्वारा? चुगली करने के द्वारा, झूठ बोलने के द्वारा, गलत काम करने के द्वारा, एक दूसरे के प्रति नफरत करने के द्वारा हम इस प्रकार से इस बॉडी को क्या करते हैं? तो फिर खुदा किसका नाश करेगा? अगर हम अपने आप को अगर नाश कर रहे हैं इन बातों के द्वारा, झूठ बोलने के द्वारा, नफरत करने के द्वारा, गलत कामों के द्वारा, हम खुदा के मंदिर को ही नाश कर रहे हैं। यीशु मसीह हैकल में गया एक दिन, खुदा के कलाम में लिखा, जब हैकल में गया और वहां पर उसने क्या देखा? उसने जाकर देखा कि वहां पर लोग पीढ़ियां लगाकर बैठे हैं, जिसके ऊपर जो स्वर्णकार होते हैं, ज्वेलर्स है ना, सुनियारे जो होते हैं, है ना, उन्होंने वहां पर क्या सिक्के रखे हुए हैं और वहां पर उन्हें कबूतर रखे हुए हैं, वहां पर उन्हें बहुत सारी ऐसी चीजें रखी हुई हैं जो खुदा के वचन के बाहर थी। हालेलुया। और यीशु से जब उस घर में गया, अब वो घर किसका था? वो परमेश्वर का घर था। और जब यीशु मसीह ने उस मंदिर में, उस हैकल में ये सब होते हुए देखा तो उसने क्या बनाया? कोड़ा बनाया। यानी कि एक, मैं समझाने के लिए डंडा उठा लिया, कहने का मतलब छड़ी उठा ली, लचकदार छड़ी उठा ली और उसने पकड़कर सारी जो चीजें थी सब उल्टा दी। कबूतर बेचने वाले बाहर निकाल दिए, सब कुछ उसने बाहर निकाल दिया। उसने क्या कहा? तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की क्या बना दिया है? खोह बना दिया है। और आज लोग क्या कर रहे हैं? आज यही गलत बातें, गलत लेन देन, गलत विचार, गलत सोच कहां से हो रहा है? ये अंदर से हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सब कहां से हो रहा है? अंदर से हो रहा है। और एक दिन खुदा ने मूसा से बात की और मूसा ने खुदा से क्या बात की कि मूसा, अब मैं तुझे बताता हूं कि तूने वो मंदिर कैसा बनाना है। सुलेमान ने कौन सा बनाया था? उसने तो एक दुनियावी मंदिर बनाया, है ना, संसारिक मंदिर, सोने का, उसमें चांदी, उसमें हर प्रकार के रत्न जड़े गए थे। लेकिन खुदा ने मूसा को एक नक्शा दिया। मूसा, मैं तुझे क्या देता हूं? मैं तुझे सबसे बढ़िया आर्किटेक्चर खुदा है। सबसे बढ़िया आर्किटेक्चर कौन है? खुदा है। उसका नक्शा कभी फेल नहीं हो सकता है, कभी भी फेल नहीं हो सकता है। और आप जानते हैं खुदा ने जब उसे नक्शा दिया, प्रेरितों के काम 7 अध्याय और उसकी 44 आयत हम पढ़ेंगे। प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय 7 उसकी 44। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे पूर्वजों के बीच में था। अब देखिए यहाँ के साक्षी का तंबू, जो खुदा का तंबू था। परमेश्वर पहले कहाँ रहता था? तंबू में। और वो साक्षी का तंबू कहाँ पर था? थोड़ा बोलिए करिए, कहाँ पर था? जंगल में। जंगल में था। पढ़िए। हाँ, हमारे पूर्वजों के बीच में था और हमारे बुजुर्गों के पूर्वजों के बीच में था, जैसा उसने ठहराया। हाँ जी। उसने मूसा से कहा, और हाँ जी, जो आकार तूने देखा है हाँ। उसके अनुसार इसे बना। अब देखिए, ये यहोवा परमेश्वर ने मूसा को एक आकार दिया था मंदिर बनाने का, अपनी हैकल बनाने का, जहां के जिसके अंदर मैं रह सकूं। हाँ जी, पढ़िए। उसी तंबू को हमारे पूर्वजों ने पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए। हाँ, पढ़िए। जिस समय कि उन्होंने उन अन्य जातियों पर अधिकार पाया। हाँ, पढ़िए। जिन्हें परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों के सामने से निकाल दिया। हाँ। और वह दाऊद के समय तक रहा। हाँ जी, पढ़िए आगे। और उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। हाँ। अतः उसने विनती की कि वह याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए। और देखिए यहाँ पर दाऊद के बारे में बात चल रही है।
फिर दाऊद ने कहा कि मैं कहां पर रहता हूं, मैं महलों में रहता हूं, मैं अच्छे अच्छे भवन में रह रहा हूं, लेकिन जो मेरा खुदा है वो वहां जंगल में तंबू के अंदर रह रहा है। तो उसने खुदा के रहने के लिए एक घर बनाने की योजना बनाई। उसने कहा कि मैं खुदा के लिए क्या बनाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा जहां पर खुदा का ये संदूक उसका वहां पर पड़ा रहेगा ताकि खुदा भी छाया में रहे। ये दाऊद की एक सोच थी और नबी कहता है कि दाऊद की इसी सोच पर खुदा ने उसे बरकत दी, उसे आशीष दी, उसने अच्छा सोचा और उसने उसे एक वायदा दिया, एक कमिटमेंट दी कि दाऊद तू तो मेरा घर नहीं बना सकता, तू मेरा मंदिर नहीं बना सकता, लेकिन तेरा पुत्र अवश्य ही मेरा मंदिर बनाएगा। और वो किसने बनाया? सुलेमान ने बनाया। और सुलेमान ने उस मंदिर को बनाया और जब वो मंदिर बना चुका तो नबी कहता है कि जब उसकी प्रतिष्ठा का दिन आया तो वहां पर जो वेदी थी उस वेदी के ऊपर चढ़ाने के लिए सुलेमान के पास भेड़े थी, बैल थे, उसके पास सब कुछ था, लेकिन अब खुदा इन चीजों को नहीं चाहता था। तो उस वक्त सुलेमान ने क्या चढ़ाया? नबी कहता है सुलेमान खुद उस वेदी के ऊपर खड़ा हो गया और प्रार्थना करने लगा, ऐ यहोवा परमेश्वर, तू अब इस मंदिर में अपनी महिमा के समेत उतरा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सुलेमान की प्रार्थना थी कि तू ऐ यहोवा परमेश्वर इस मंदिर पर अपनी महिमा के समेत उतरा। तो वहां खुदा उतरा है अपनी शेकीना ग्लोरी महिमा के साथ। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और जो कोई भी उस मंदिर की ओर हाथ उठाकर दुआ करेगा, प्रार्थना करेगा, यहोवा तो उसकी जरूर सुन लेना। आमीन, आमीन। आज आप दुआ करते हो ना, तो कैसे सुनता है खुदा? हम उस मंदिर, वो हमारा एक प्रकाशन है। वो जो सुलेमान का मंदिर जब योना नबी समुद्र में था, मछली के पेट के अंदर था, उसे नहीं पता था कि मछली का मुंह किस तरफ है, पेट में उसे नहीं पता था कि वो पूर्व में है, पश्चिम में है, दाएं में है, कहां है, लेकिन उसने हाथ उठाए, ऐ यहोवा मुझे बचा। तो मछली ने उसे समुद्र के किनारे घेर लिया। खुदा ने मछली के पेट में से भी उसकी आवाज को सुना था। हालेलुया, हालेलुया। अब इसमें ये बात मायने नहीं रखती है कि हम किस तरफ दुआ करें। खुदा ने हमारी दुआ को सुनना है, चाहे हमारा मुंह पूरब की तरफ हो, चाहे पश्चिम की तरफ हो, चाहे उत्तर की तरफ हो, चाहे दक्षिण की तरफ हो। खुदा के आगे बस अपने हाथों को उठाइए, दुआ कीजिए और प्रभु आपकी प्रार्थना सुनकर उत्तर देता है, जवाब देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसको और आगे पढ़ेंगे। परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, परंतु सुलेमान ने उसके लिए एक घर बनाया, परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। और नबी कहता है कि जो परम प्रधान परमेश्वर है, जिसने इतना बड़ा आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, उसने इतना बड़ा समुद्र बनाया, वो हाथों के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, नहीं रहता है। पढ़िए। जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा, हाँ। प्रभु कहता है, हाँ। स्वर्ग मेरा सिंहासन हाँ जी। और पृथ्वी मेरे पांव तले की चौकी है। हाँ। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे? अब ये सवाल खुदा ने कर दिया। सुलेमान ने तो बड़ा अच्छा घर बनाया, बड़ा सुंदर घर बनाया, पर खुदा कैसे घर में रहना चाहता है? आज हम घरों में बहुत कुछ है ना, टाइल्स वगैरह लगाते हैं, ये सब कुछ करते हैं अपने रहने के लिए, लेकिन खुदा अब ये ऐसा नहीं है, ये अच्छा है, बढ़िया है। खुदा बरकत दे, आशीष दे और ब्लेस करे इस घर को, भाई दर्शन को, उनकी पत्नी को और परिवार के सभी सदस्यों को, खुदा के जनों को, जितने भी बैठे, खुदा ब्लेस करे, आशीषित करे। और खुदा जो घर चाहता है, आज मनुष्य घर बनाते हैं, करोड़ों रुपया लगा देते हैं, सुंदर से सुंदर बनाते हैं, और खुदा कहता है कि मैं हाथों के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। नहीं रहता। फिर खुदा कहाँ रहता है ना? हमें ये मालूम करना है कि प्रभु कहाँ रहता है। हम समझते हैं हमारे घर में है, तो प्रभु कहता है मैं तो अपने वचन में हूं। हम कहते हैं प्रभु हमारे दिल में, मगर दिल में क्या है? खोट है, ईर्ष्या है, ये है, वो है। तो खुदा का है, वो फिर भी अपने वचन में है। उसका वचन जब आपके अंदर आएगा तो खुदा आपके अंदर है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए इसको और आगे। और मेरे विश्राम का
कौन सा स्थान होगा और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। अब देखिए यहाँ पर नबी कहता है कि पहली बातें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद की जो वचन है ये सबसे बढ़िया नबी कहता वचन है। ये जो बाद वाले वचन है कि मेरे लिए तुम कैसा घर बनाओगे, कैसा घर होगा जिसमें खुदा रहने पाएगा। अब इब्रानिया 10 उसकी 5 आयत पढ़िए। इब्रानिया 5:10 उसकी 5 आयत, इब्रानिया की पुस्तक। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, हाँ। बलिदान और भेंट तूने ना चाही। अब देखिए वहां क्या लिखा है खुदा के कलाम में, इसीलिए वो क्या कहता है, बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहिए। पढ़िए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। और मेरे लिए एक देह तैयार की, शरीर तैयार किया, बॉडी तैयार की कि जिसमें खुदा रहने पाए। और वो देह कौन सी थी? वो मसीह की देह थी। वो आज देह क्या है? वो देह आज खुदा का कलाम है। रोमियो की पुस्तक में लिखा है कि वचन तेरे मुंह में, वचन तेरे हृदय में और वचन तेरे चारों ओर है। हमें हर तरफ हर प्रकार से वचन से भरे रहना है, तब आप खुदा का मंदिर बन सकते हैं। तब आप खुदा की देह अपने आप को कह सकते हैं कि खुदा का आत्मा मेरे अंदर वास करता है। हालेलुया। लेकिन आज इस हृदय में, इस मंदिर में, नबी ने कहा कि आज वैज्ञानिकों ने भी खोज कर लिया कि हमारे हृदय में एक छोटा सा कमरा है, छोटा सा रूम है जहां पर खुदा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और आप जानते हैं कि ये देह तैयार करने में कैसे तैयार होती थी। मैं बस इस वचन को पढ़ूंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। हम देखते हैं कि पुराने नियम में आप अय्यूब के ऊपर ध्यान दीजिए। अय्यूब के बारे में सभी जानते हैं, पढ़ा है सभी ने। अय्यूब वो एक, उसका जो घर था वो चट्टान पे बना था। वो एक अच्छा बिल्डर था, वो एक अच्छा घर को बनाने वाला था। उसने कैसे घर को बनाया? तो वचन में लिखा है कि अय्यूब पूर्व देश के जितने भी अमीर व्यक्ति थे, धनी व्यक्ति थे, उन सबसे बढ़कर अमीर था। और उसके पास बहुत सारी भेड़ें थी, ऊंट थे और गधे थी, गधियां थी, नौकर थे, चाकर थे, और उसके 7 पुत्र और 3 बेटियां थी। और उसका पूरा परिवार एक खुदा के कलाम में, खुदा के वचन के अनुसार जीवन को जी रहा था। और ये क्या कर रही है? एक अच्छा घर था। क्या था ये? एक अच्छा घर था जो चट्टान पर बना हुआ था। उसका कारण क्या था? वचन में लिखा कि अय्यूब जब भोर के समय उठता था। कब उठता था? भोर के समय उठता था। सुबह 4 बजे मैं कह सकता हूँ, या 5 बजे का समय, या 3 बजे का समय। तो वो सबसे पहले उठकर अपने एक बच्चे के लिए होम की बलियां चढ़ाता था। आमीन आमीन। वो घुटने टेकता था कि अगर यहोवा परमेश्वर मेरे इस बच्चे के लिए मेरी प्रार्थना है, इसे तू स्वर्गीय बुद्धि दे, इसे समझ दे, ये बच्चा तेरे अनुग्रह में बढ़ता जाए। फिर दूसरे बच्चे के नाम की वो प्रार्थना करता था, फिर तीसरे बच्चे के नाम की प्रार्थना करता है। इसी प्रकार वो 10 के 10 बच्चों के लिए प्रार्थना करता था। और खुदा ने उस घर के चारों तरफ दूतों का बाड़ा लगाया। आमीन आमीन। ये घर चट्टान पे बना था, इसलिए शैतान उस घर को छू नहीं सकता था। शैतान दूर से देखता था, अरे इस घर को, इसमें बड़ी प्रार्थना होती है, यहाँ बड़ी दुआ होती है, यहाँ मुझे बड़े हालेलुया का शब्द सुनाई देता है। शैतान बाहर से सुनता था, उसे आग लगती थी, लेकिन वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। कारण क्या था? कि खुदा ने स्वर्ग दूतों का बाड़ा लगा रखा। आमीन आमीन। अब शैतान उनको हटाए बगैर वो अंदर आ नहीं सकता था। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए नबी कहता है, आज जो घर चट्टान पर बना है, खुदा उसकी रखवाली भी करता है। आमीन आमीन। अगर वचन आपके अंदर है, कलाम आपके अंदर है, तो खुदा आपको कभी भी किसी परेशानी में पड़ने नहीं देगा। हाँ, परेशानियां आ सकती हैं, दुख आ सकते हैं, परीक्षाएं आ सकती हैं, मुसीबतें आ सकती हैं, परंतु खुदा ऐसे आपको पकड़ेगा, बाहर निकाल के आमीन आमीन। सामर्थ्य में खड़ा कर देगा। आमीन। ये खुदा करेगा। आमीन। ये वो सामर्थ्य है जो व्यक्ति, जो विश्वासी वचन के ऊपर खड़ा हुआ है। आमीन। जिसका विश्वास किसके ऊपर है? कलाम के ऊपर है, वचन के ऊपर है, और वो चट्टान पर खड़ा है। आज वो चट्टान कौन है? मसीह है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय में, उसने कहा जो स्वर्ग से उतरी रोटी वो मैं हूं। आज जब हम उस रोटी को खाते हैं, अर्थात वो रोटी क्या है? खुदा का कलाम, वचन। जब हम वचन पूरे गौर से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं,
तो हमारे लिए आशीष और बरकत हमेशा तैयार है। आमीन। क्योंकि खुदा के वचन में लिखा, निर्गमन में लिखा है कि जब कभी तुम उसके वचन को पूरे मन के साथ, पूरे ध्यान के साथ सुनोगे तो मैं तुम्हारे बीच में से सारे रोग निकाल दूंगा। आमीन आमीन। कोई बीमारी नहीं आने दूंगा जो मैंने मिस्री के ऊपर डाली थी। और आज हमारी एक विश्वासी की सुरक्षा क्या है? खुदा का वचन है, खुदा का कलाम है। तो हमें इस वचन को अपने हृदय में जगह देनी है और पूरी ईमानदारी के साथ खुदा के साथ बने रहना है, ताकि खुदा अपने दूतों का पहरा हमारे घर के चारों तरफ, हमारे बच्चों के साथ, और जहां जहां भी हम जाएं खुदा के दूत हमारे साथ बने रहें। वो हमारे कामों पर बरकत देता है, हमारे नौकरी पर बरकत देता है, हमारे कामकाज पर बरकत देता है, आशीष देता है। कब? जब हम उसके वचन को पूरा करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की।